Hello everyone, this is Disha. Welcome to the channel Medical Disha. In this video, we will have a very real and very honest talk. And today's topic will be physics. मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स और क्वेरीज आ रहे थे कि उनसे फिजिक्स नहीं हो रही है, उन्हें फार्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं, या अगर फार्मूलाज याद भी हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं हो रहे हैं. आई वॉज इन द सेम सिचुएशन इन माई 11th क्लास. मैं भी इस फेज से गुजर चुकी हूँ जब फिजिक्स नहीं आती थी. 11th के एंड में मुझे वेव्स, ऑसिलेशंस, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, इन सब के बेसिक एमसीक्यूज सॉल्व करने भी नहीं आते थे. मेरी फिजिक्स इतनी ख़राब थी +1 में. पर +2 में आते ही, 12th क्लास में आते ही मैंने फिज़िक्स को सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया. मैंने फिज़िक्स को पढ़ने का सही तरीका ढूंढा और उससे अपनी फिज़िक्स +1 +2 की कवर की और नीट में 151 स्कोर किया फिज़िक्स में पहले ही अटेम्प्ट में. सो आई एम हेयर टू शेयर माई ऑनेस्ट रिव्यूज़ अबाउट फिज़िक्स. ऑल माई मिस्टेक्स आई विल टेल you and what lessons I learned from that mistakes, so that all of you can get so much benefit from this video. तो मेरे पापा खुद एक फिज़िक्स टीचर रह चुके हैं 15 से 20 साल पहले, और 9th 10th में उन्होंने ही मुझे साइंस मैथ्स पढ़ाई थी. और 11th में क्योंकि उनकी टूरिंग जॉब हो गई थी तो वो मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, और क्योंकि फ़िज़िक्स समझ ही नहीं आती थी तो मेरा भी इंटरेस्ट उसमें बहुत कम था. मैं फ़िज़िक्स से भागने की कोशिश करती थी हमेशा. हर बच्चे की तरह बायो और केमिस्ट्री आती थी, बट फिज़िक्स से बहुत डर लगता था, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे. जब मेरी 11th का एंड हुआ तो 12th में लॉकडाउन हो गया. फिर लॉकडाउन में मेरे पापा ने मुझे फिज़िक्स की बुक की एक एक लाइन पढ़ानी शुरू की. हम चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट किया हमने और एक एक लाइन पढ़ डाली बुक की. उसके बाद मुझे समझ में आया वो चैप्टर. ऐसे ही मैंने +2 के 3-4 यूनिट्स कवर किए. उसके बाद फिर +1 से मैंने स्टार्टिंग से अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दिया. तो उसके बाद फिज़िक्स के थोड़े थोड़े करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने लगे एंड ग्रेजुअली माई फिज़िक्स इम्प्रूव्ड और मेरा इंटरेस्ट बनने लगा फिज़िक्स में. तो आप सभी के लिए मैं ये टिप्स शेयर करना चाहती हूँ कि आप फिज़िक्स में थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर ना करो. हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम कहते हैं कि नीट में तो एमसीक्यूज आने हैं, डेरिवेशंस तो आनी नहीं है, और हम उन्हें छोड़ देते हैं. ये एक बहुत बड़ी गलती है. जब तक हमें डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगी या डेरिवेशंस याद नहीं होंगी तब तक फिज़िक्स में हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएंगे. थ्योरी को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते फिज़िक्स में. आप किसी भी बुक से थ्योरी पढ़ सकते हो फिज़िक्स की. And second point is that if you are attending any classes of physics, whether online or offline, अटेंड द क्लासेस रेगुलरली. कोई भी क्लास स्किप मत करो, क्योंकि जो भी हम क्लास स्किप कर देते हैं उसमें टीचर कोई ऐसी चीज़ बता देती है जो हमें समझ नहीं आती बाद में, और उससे हम परेशान होते रहते हैं. इसलिए अटेंड द क्लासेस रेगुलरली. एंड वेन एवर यू आर अटेंडिंग द क्लास, बी अटेंटिव इन इट. टीचर के साथ इंटरैक्ट करो क्लास में, और जो भी डाउट आता है उसे वहीं पे रिजॉल्व करके लाओ. किसी भी डाउट्स को हमने अपने साथ नहीं रखना है. सो दीज वर द 2 टिप्स. उसके बाद आप अपने जो आपको क्लास में नोट्स दिए गए हैं वो पढ़ो, और एनसीईआरटी से या किसी भी बुक से थ्योरी को पढ़ो, डेरिवेशंस को याद करो. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाओ. और अगर आप किसी मॉड्यूल को या रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं. पहले उन सोल्व्ड क्वेश्चंस को हमने करना है, उनसे हमने सीखना है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है. और फॉर्मूला अप्लाई करना हम सीख गए, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन बचती है. कैलकुलेशन में मास्टरी करने के लिए हमें कैलकुलेशंस को बार बार खुद करना होगा. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, हम उससे डर के भाग जाते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं या उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं. ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना है. फिज़िक्स में जो सबसे स्टार्टिंग में हमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन पे हमारा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर फॉर्मूला और हर डेरिवेशन में यूज़ होनी है. और 11th में मेरी एक गलती ये भी थी कि मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया था, और 12th की स्टार्टिंग में ही मैंने इन चीज़ों को अपना ठीक कर लिया था, इनमें कॉन्सेप्ट बना लिया था, क्योंकि ये हर जगह फिज़िक्स में यूज़ होनी है. इसके साथ ही एक
और बात यह है कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, आउट टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार नीट में 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए थे फिजिक्स के, उनकी वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हुई थी। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो, सभी प्रॉब्लम्स को ट्राई करो। उसके बाद आपके जो बुक्स या मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उन सभी को हमें प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पे जाना है। एमसीक्यूज अगर आप एक स्ट्रेच में 50 एमसीक्यूज भी कर रहे हो तो उन्हें धीरे धीरे आराम से 1 बाय 1 करो, और एक बार में अगर आपसे 5 या 6 क्वेश्चंस नहीं होते तो उन्हें उस टाइम के लिए छोड़ दो। फिर वो 50 एमसीक्यूज करने के बाद आप उनके जो क्वेश्चंस नहीं हुए थे 5-6 क्वेश्चंस के, उनके सॉल्यूशन पढ़ोगे तो उनमें से ज़रूर 2-3 हो जाएंगे। और जो फिर भी नहीं हो रहे हैं वो आप अपने टीचर से ज़रूर पूछो, क्योंकि हमें डाउट्स को अपने साथ लेकर नहीं चलना है। जैसे ही कोई डाउट आता है उसे वहीं पे हमें रिजॉल्व कर देना है। इसके साथ ही फिजिक्स से हमें डरना नहीं है, फिजिक्स से भागना नहीं है। फिजिक्स इज नॉट अ डेविल, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप इसे मन से पढ़ते हो, इसकी थ्योरी को लाइन बाय लाइन रीड करते हो तो आपको ज़रूर फिजिक्स समझ में आएगी। हमें अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद और फॉर्मूलाज याद करने के बाद नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखने हैं कि वो हमसे हो रहे हैं या नहीं। मैंने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3 से 4 बार किए थे। उसके बाद जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने किए थे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। और बाय चांस अगर एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन आ जाता है देन वी शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। और इसके साथ ही अगर आप फिजिक्स को प्रॉपर टाइम दोगे, उसे प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो वो आपको ज़रूर समझ में आएगी। और हमें फिजिक्स से डरना नहीं है, फिजिक्स से भागना नहीं है, फिजिक्स के साथ दोस्ती करनी है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी रैंक डिसाइड करेगा। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू।